सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 11वें मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारं स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी। नचिकेता की प्रशंसा चल रही है। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने इस संसार के तमाम सुखों को उनका परिणाम देखकर, उनके परिणाम के बारे में चिंतन करके अत्यस्राक्षी ही दूर से त्याग दिया, उनके पास भी नहीं गए। तुम्हारे जैसे ही इस संसार में अनंत जिज्ञासु हुए हैं जो जन्म और मृत्यु का रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन कहाँ फंसे? बाधा क्या आई? वो बाधा आई कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां। वे सब तो कामनाओं की प्राप्ति में भी लगे रहे, संसार की प्रतिष्ठाओं की उपलब्धि में भी लगे रहे। यह कर्म करूं वह फल मिले, यह पाऊं वह पाऊं, इतना बढ़ाऊं, और दुस्तर मनोरथ नदी का कोई तट ना। भर्तृहरि कहते हैं ना, इच्छति शति सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते। जिसके पास 100 है वो 1000 चाहता है, 1000 है वो लाख चाहता है, लाख है वो करोड़ चाहता है। कोई राजा बन जाना चाहता है, फिर छत्रपति बन जाना चाहता है, फिर इंद्र बन जाना चाहता है, फिर इंद्र के पद से च्युत ना हो जाए, हट ना जाए, इसके लिए लगा रहता है। कोई पिता बनकर अपने आप को धन्य समझता है, कोई एमएलए बन जाता है, विधायक, कोई सांसद बन जाता है, फिर वो मंत्री की दौड़ में लगा रहता है। तो इस प्रकार संसार में सभी लोग जो सामने दिखने वाले सुख हैं, जो सामने अनुभव होने वाली प्रतिष्ठाएं हैं, उन्हीं में डूबे, जबकि इनका सत्य क्या है? क्रतोर अनंत्यम अभयस्य पारम। इन सभी प्राप्तियों की एक सीमा है। कर्म करें, फल पाएं, समाप्त हो जाता है। एक पद पाया, कुछ समय तक रहे, पद से हट जाते हैं। चाहे यश हो, चाहे धन हो, चाहे पुत्र हो, अन्य भी कोई प्राप्ति हो, कभी न कभी उन सब का जो सुख है, उन सब की जो तृप्ति है, वह मध्यम पड़ जाती है और हमारा हृदय फिर से शून्य हो जाता है, फिर खाली हो जाता है। लेकिन उस शून्यता से उस परमात्मा की ओर जिज्ञासा होने के स्थान पर व्यक्ति फिर इसी संसार की किसी प्राप्ति की ओर लालायित हो जाता है। स्तोम महदुरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा। लेकिन हे नचिकेता, ये कर्म के फल से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रकार के सुख हैं, आनंद हैं, जिनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, बड़े गुणगान किए जाते हैं, उनके अंत्य परिणाम को सोचकर तुमने छोड़ दिया है। इसलिए तुम इस अध्यात्म के ज्ञान के लिए योग्य हो, पात्र हो। इसी विषय पर 12वां मंत्र भी है। ओम तं दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। कौन व्यक्ति ऐसा है जो बार बार इस संसार में हर्ष और शोक के चक्र में फंसे रहना चाहता है? हर हर्ष शोक में बदल जाता है, हर सुख दुख में बदल जाता है, और ये चक्र लगातार चलता रहता है जन्म जन्मांतर तक। कितने ही अनुभव हैं ऐसे। तो इनके पार वो व्यक्ति जाता है जो उस दुर्दर्श, गूढ़ और गुहाहितम यानी रहस्यमय, जो सामने दिखाई नहीं देता। सामने क्या दिखाई देता है? इंद्रियों के सुख दिखाई देते हैं, पद प्रतिष्ठाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इनके पार जो व्यक्ति अध्यात्म यानी मेरा आत्म स्वरूप क्या है, वह जो सुख से भी पार
आनंद की अनुभूति है, वो जिसका स्वभाव है, आनंद जिसका स्वभाव है, वो मेरी आत्मा, उसके साथ जिसका जुड़ाव हो सकता है, और कैसे वह जुड़ाव हो सकता है, उस गूढ़ विषय की ओर जिसका लगाव हो जाता है, जिसकी दृष्टि उस ओर उठ जाती है। जो अल्प दृष्टि है वो यहीं तक देखता है, कर्म तक, कर्म के फल तक, सुख तक, पद प्रतिष्ठा तक। लेकिन ये सब समाप्त होने वाली है, ये बात तो नचिकेता कह चुके। अन्य भी जो कोई अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म के योग से, यानी अध्यात्म की ओर किसी व्यक्ति का झुकाव हो जाए, उससे जिस आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उस ओर जिसकी जिज्ञासा हो जाती है, वही उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अंत्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। 13वें मंत्र में इसी भाव को एक तरह से समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। ओम एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेता सम्मन्ये। हे नचिकेता, जो व्यक्ति सुखों के पार आनंद की जिज्ञासा रखता है, मैं उसी के लिए अध्यात्म रूपी भवन, अध्यात्म रूपी ज्ञान को उपलब्ध समझता हूं। अन्य व्यक्ति उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकता है। जो जरा सा भी जागृत हो जाता है और ये देखता है कि सुख तो मैंने आंखों का कितनी बार प्राप्त किया, कितनी बार मैंने अच्छे से अच्छे भोजन किए, कितनी बार मैंने अच्छे से अच्छे गीत सुने, कितनी बार मैं अच्छे से अच्छे स्थानों पर गया, लेकिन सब समाप्त हो गए। आंखों का सुख, कानों का सुख समाप्त ही होते जाते हैं, और दोबारा जिस सुख को प्राप्त किया जाता है वो वैसी अनुभूति नहीं देता। तो इस विषय में जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, वह मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, वह आनंद को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है। वो फिर सुख के चक्र में नहीं रहता। सुख का तो चक्र है, अभी प्राप्त हुआ, अभी समाप्त हुआ, फिर अगला प्राप्त हुआ, फिर अगला भी समाप्त हुआ। लेकिन आनंद जो संतोष से प्राप्त होता है, जो इन सब सुखों की जो अंत्य परिणति है, अंत्य परिणाम है, उसकी निरर्थकता को सोचकर जो संतोष प्राप्त होता है और उससे जो जिज्ञासा जागृत होती है, तब व्यक्ति उस आनंद की ओर प्रवृत्त होता है। और हे नचिकेता, तुमने वह योग्यता अर्जित कर ली है। 14वें मंत्र में इस विषय को एक तरह से कंक्लूड कर दिया गया है। ओम अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। नचिकेता ने बहुत अपनी प्रशंसा सुनी। अब वे इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। हे यमराज, ये जो संसार में लोग धर्म करते हैं, धर्म का अर्थ अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और कर्तव्यों के पालन से जो उनको दो प्रकार के प्राप्तियां होती हैं। एक तो सुख प्राप्त होता है, और दूसरा अपने कर्तव्य की पूर्ति का संतोष होता है। लेकिन इसी के लिए तो मानव जीवन नहीं है, इससे भी आगे और मार्ग है। वह मार्ग क्या है, वह आप हमें बताएं। आप तो ये बता रहे हैं कि सुख से आगे व्यक्ति जब आनंद की ओर बढ़ता है तब वह योग्य होता है, पात्र बनता है। और हे नचिकेता, तुम पात्र बन गए। नचिकेता संतुष्ट हैं कि हाँ, पात्रता तो है,
लेकिन इस पात्रता से जो मिलना चाहिए वो बताइए। अन्यत्रस्मात् कृता कृतात्, ये जो करते हैं और उसका परिणाम प्राप्त होता है, कर्म कर्म फल। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और ये जो अब तक होता आया है और आगे भी चलता रहेगा, ये संसार का चक्र, इसके पार जो है यत् पश्यसि तद्वद, वह अध्यात्म क्या है, वह आत्म का परिचय क्या है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति इन तमाम बारंबार होने वाले कर्मों को और परिणामों को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाता है, वह आप हमें बताएं। और इस विषय में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे।